सिंथेसिस देखा जाए तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरीके से बात करें तो हम पूरा भी इसको कर चुके हैं। दी अचीवर्स चॉइस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं संदीप कुमार, आपके दोस्त, आपके होस्ट के रूप में आपका स्वागत करता हूं। हमने अभी तक जितना भी वर्क किया है क्लोज के नाम पर, सिंपल सेंटेंस के नाम पर, उन सभी को एक दूसरे में मिक्सअप करने के ऊपर हम बार बार प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। उसी टॉपिक का नाम है सिंथेसिस। +2 की बात करें या फिर किसी भी अच्छी कंपटीशन एग्जाम की बात करें, ये जो टॉपिक है सिंथेसिस यानी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पर आ जाता है, सिंथेसिस के नाम पर आ जाता है। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स के हिसाब से ये आता है, सेंटेंसेस के नाम पर आ जाता है ना। तो ये जो टॉपिक है इसमें होना क्या है, वही काम जो अब तक हमने देखा है बहुत दफा हर टॉपिक के अंदर, क्लॉज के अंदर, सिंपल सेंटेंस में, उसी टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाते हैं कि यदि दो सिंपल सेंटेंस देकर के हमें कहा जाए एक सिंपल बनाओ, एक कंपाउंड बनाओ, एक कॉम्प्लेक्स बनाओ। एक सिंपल सेंटेंस देकर के हमें कह दिया जाए कि इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाओ या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, या कॉम्प्लेक्स देकर के कंपाउंड सिंपल में, कंपाउंड देकर के कॉम्प्लेक्स सिंपल में, इधर उधर इधर उधर इधर उधर किसी भी तरीके से क्यों ना बने, एक दूसरे वाक्य के अंदर इंटरचेंज करना बिना वाक्य के सेंस को चेंज किए, उसी टॉपिक का नाम है आपका सिंथेसिस। ठीक है, तो हर तरीके से हमने टॉपिक देख लिया है, बस इसको एक जगह करके सिंथेसिस के नाम पर हम 2 से 3 अच्छे लेवल की एक्सरसाइजेज यहाँ पर देखेंगे, जिसके माध्यम से एक बार सारा क्लोज भी आपका रिवाइज हो जाए, सेंटेंसेस भी आपके रिवाइज हो जाए, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, और सिंथेसिस अपने आप में हो गया फिर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं बिना फॉर्मेलिटी अपने टॉपिक की तरफ। आ जाइए, सबसे पहली बात यहाँ हम करते हैं। देखिए साथियों, ये जो चार्ट है, मैं साइड में रहता हूं, ये इस इंटरचेंज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ये चार्ट एक बार पॉज करके तसल्ली से रख लीजिएगा अपने माइंड के अंदर। ठीक है, आप चाहते हैं इस चार्ट को एक जगह हम प्राप्त करें, तो +2 के लिए यदि आप देख रहे हैं तो +2 के लिए एक बुक, आपको पहले भी बताया, एक जगह अवेलेबल है। सारा चार्ट हो, चाहे एक्सरसाइजेज हो, चाहे कंपोजिशन हो, चाहे लेसन्स हो, ग्रामर, सारी चीजें एक अच्छे कंटेंट के रूप में आपको एक जगह प्रोवाइड करवाई हुई है। आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। दी अचीवर्स चॉइस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो अपना एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के माध्यम से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अपना एप्लीकेशन दी अचीवर्स चॉइस क्लिक करके, और उसके बुक स्टोर से आप एक जगह इसको ऑर्डर करके बना सकते हैं। यदि आपने अपने नोट्स बना रहे हैं तो चलो ठीक है, इट्स ओके, आप इसको एक जगह बना के माइंड में रख लीजिए। अब इसका रोल क्या है देखिएगा। यदि हमें कहना है कि सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो देखिए ये जो 7 पॉइंट थे, जिसमें से मेजर पॉइंट 5 थे पार्टिसिपल्स के तरीके, यदि लग रहे हो लगा दो, वाक्य सिंपल बनेगा। इन्फिनिटिव टू, टू टू या NF2 के तरीके लग रहे हो लगा दीजिए। प्रेपोजिशन के तरीके बहुत इंपॉर्टेंट वन, ये 3 टॉपिक्स पर आपने सेपरेट 3 सेशंस देखे थे सिंपल सेंटेंस मेकिंग में, तो आप उनको जब चाहे तब रिवाइज कर सकते हैं। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट होने के बाद हम बात करें नाउन एंड फ्रेज इन अपोजिशन, एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिव, ये नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, इन सब तरीकों से भी। अब ये तरीके पर्सनली क्या हैं, इनका पर्सनल सेशंस में जाकर के आप इनको चेक कर सकते हैं। बस ये 5, 6वां और 7वां भी इंक्लूडिंग, यू कैन से, अंगुलियों पे तैयार रहनी चाहिए। सिंपल सेंटेंस मेकिंग की बात आए, पहले से लेकर 5वें तक दिमाग लगा लो। यदि लग रहा है वाक्य सिंपल बनेगा, फाइनाइट वर्ब एक रखनी है। अब उसी को कंपाउंड सेंटेंस बनाने को कहा जाए, तो कंपाउंड सेंटेंस में ये 4 बात ध्यान रखना, जो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सॉरी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 4 प्रकार के होते हैं, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेक्टिव। इन 4 प्रकार के आप सीधे सीधे याद कर लो। एक तो एंड, एक और, 4 याद कर लो ओनली, एक बट और एक सो। 4 अप्लाई करके देख लो। एंड वाला, यदि एंड तो सबका सरताज है, हम बार बार बात करते आए हैं, हर जगह सेट होता है ना। और एंड बोथ एंड की पर्सनल एक्सरसाइज आपने यहां पर देखी थी, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन एक जगह है, और एक सेशन में आपने अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और रिलेटिव कंजंक्शंस को बहुत अच्छे से ऑपरेट किया हुआ है। वो सेशन भी आप बिल्कुल, यदि थोड़ा सा धूमिल होता है तो फास्टली आप उसको रिवाइज करके एक बार आ सकते हैं। और यदि बात हो कंपाउंड सेंटेंस बनाने की, तो बस फोकस यहाँ कि इनमें से कोई सा लगाओ, वाक्य कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। ओके, चलिए, यदि बात हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की, तो 3 प्रकार के जो क्लोज बनते हैं, आइदर नाउन क्लोज,
और एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्बियल क्लोज, उन पर फोकस रहे। इन सभी पर भी पर्सनल आपने एक एक टॉपिक के ऊपर अलग से सेशंस, अलग से एक्सरसाइजेस देखी है। बार बार हमने आपको एकदम इस प्रैक्टिस से निकालने का प्रयास किया है, क्योंकि कोशिश यही है कि एकदम रंग करके अच्छे से तैयार करके हम बाहर निकालें आपको इस टॉपिक से। जब आप बाहर निकलो, एंट्री आपने चाहे किसी भी नॉलेज के साथ की है, लेकिन एग्जिट जब ये टॉपिक अटेंड करके आप हो रहे हो, उस समय ये कहो कि वाओ मजा आ गया। उस सीन के साथ हमने पर्सनल एक एक टॉपिक को अदर सेशंस में देखा है। इफ यू वांट यू कैन रिवाइज इट। बस दिमाग में रखना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनमें से कोई सा अप्लाई करना है। तो ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट वन रहने वाली होती है साथियों। तो इस स्लाइड के अंदर बस ध्यान रखना, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं इसी प्रैक्टिस के नाम पर। दो वाक्य आपके सामने है। अक्रम टुक आउट अ नाइफ, अक्रम ने चाकू निकाला। हिज इंटेंशन वॉज टू फ्राइटन मी, उसका इरादा था मुझे डराने का। पॉज करके एक बार अपना आंसर बनाइए, देन चेक कीजिएगा। सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि अक्रम टुक आउट ए नाइफ, अक्रम ने निकाला, टुक आउट ए नाइफ, चाकू निकाला, ठीक है, किस लिए? टू फ्राइटन मी, मुझे डराने के लिए। इन्फिनिटिव टू का सीधा प्रयोग आप यहां कर सकते हैं। और आपको वाक्य दिख रहा है, सिंपल सेंटेंस हो गया कि नहीं? बिल्कुल सर हो गया। दूसरा, मैं यदि इसको बनाता हूं कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, तो पहला तो वही हो गया एंड वाला कि अक्रम टुक आउट हिज नाइफ एंड हिज इंटेंशन वाज टू फ्राइटन मी, ठीक है। दूसरा, कंपाउंड में ही और कितने तरीके से बना सकते हैं, चेक करते हैं, देखें। हम ये कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट वो है, और दोनों अपना सेपरेट अर्थ ले रहे हैं। तो मैं पहला वाक्य कहता हूं, इसको पहले लेता हूं, हिज इंटेंशन, किसका? अक्रम का। तो मैंने कह दिया अक्रम्स इंटेंशन, भाई उसको तो रिजल्ट में लूंगा ना आगे, ठीक है। इलेटिव कंजंक्शन सो यदि जोड़ना है तो उसको तो मैं बाद में लूंगा। तो मैं कहूंगा अक्रम्स इंटेंशन, इसका हमने बना दिया हिज इंटेंशन, किसका? अक्रम का। तो हमने कह दिया अक्रम्स इंटेंशन वाज टू फ्राइटन मी। अब उसके साथ सो जोड़ करके अलग रख दो तो क्या हुआ? तो उसने, अब अक्रम की जगह हम कहेंगे ही टुक आउट ए नाइफ। बताओ जी कैसा सेंटेंस बना? कंपाउंड सेंटेंस बना। ओके, और किसी तरीके से हो सकता है, बट से नहीं हो सकता, सो से हो रहा है, एंड से हो गया, ठीक है। तो एडवर्सेटिव नहीं हुआ, इलेटिव हो सकता है, क्यूमुलेटिव हो सकता है, और अल्टरनेटिव का कोई काम ही नहीं है। तो यहां आपका पूरा हो गया दिस वन। आ जाइए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के ऊपर। कॉम्प्लेक्स 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 कैसे बना सकते हो? चलो जी, हम इस क्लोज को जोड़ते हैं यहां, ठीक है। एडजेक्टिव क्लोज बना रहा हूं मैं इसको। तो मैंने कहा वो अक्रम, ये हटा, और मैंने यहां जोड़ दिया whose intention, जिसका इरादा, was to frighten me। ये क्लोज यहां तक ज्यों का त्यों हुआ। took out a knife, ये लो, took out a knife। बताओ कैसा सेंटेंस बना हो? सॉरी, तो कॉम्प्लेक्स बन गए। तो यही इंटरचेंज जो है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स का हमें करते चलना है। इसी का नाम सिंथेसिस है, एक से दूसरे में। द फार्मर सा ए स्नेक, इट वॉज हाफ डेड। फार्मर ने स्नेक देखा, ये आधा मरा हुआ था। सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, सीधा सीधा कह सकते हो द फार्मर सा, किसान ने देखा, ए हाफ डेड स्नेक, एक अधमरा, हाफ डेड स्नेक, एक अधमरा सांप देखा। ओके सर, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस पर उतरते हैं। दूसरा क्या कह सकते हो? द फार्मर सा, वही एडजेक्टिव क्लोज जुड़ेगा, देखो। द फार्मर सा ए स्नेक, द फार्मर सा ए स्नेक पहला। अब स्नेक के लिए आ रहा है एक, तो बताओ, जानवर के लिए हमने कहा था विच लगा सकते हैं सब्जेक्ट की जगह, विच वॉज हाफ डेड, ओ सॉरी,
कंपाउंड बना रहे हैं ना, कंपाउंड बना रहे तो पहला तो एंड इट वाज हाफ डेड, ये बना कंपाउंड। और इसी को यदि आपने जो अभी जस्ट बनाने जा रहे थे, द फार्मर सा ए स्नेक, इसके आगे यदि विच से जोड़ा तो कौन सा बन गया, विच वॉज, जो कि था हाफ डेड, ये लो जी, ये कौन सा बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, मैं तीनों को एक साथ इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि टारगेट जो है ना, इससे निकलने के बाद आपको यूं लगेगा कि यस, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे। कंपाउंड भी तैयार हो रहा है, कॉम्प्लेक्स भी तैयार हो रहा है, सिंपल भी वाप से रिवाइज हो रहा है, और सिंथेसिस टॉपिक धड़ल्ले से चलता जा रहा है। राजू वेंट अवे, साहब राजू चला गया। ओके, ही डिड नॉट टेक द अम्ब्रेला, वो अपने साथ अम्ब्रेला नहीं लेके गया, चला तो गया लेकिन अम्ब्रेला लेके नहीं गया। तो फर्स्ट कहते हैं सिंपल सेंटेंस, कितने तरीकों से बन सकता है देखते हैं। हाँ, पहला आप कह सकते हो जी प्रेपोजिशन के तरीके से, हमने कहा कि राजू वेंट अवे, राजू चला गया विदाउट द अम्ब्रेला, सीधा सीधा हमने नाउन रख दिया विदाउट द अम्ब्रेला, एक तरीका। प्रेपोजिशन का ही सेम दूसरा तरीका, राजू वेंट अवे विदाउट, और इस वर्ब के साथ यदि मैं रखता हूं तो टेक की बताओ कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सराइंगी आ जाएगी, विदाउट टेकिंग द अम्ब्रेला। बोथ आर राइट, दोनों सही, दोनों सही, सिंपल सेंटेंस बन गए जी। आ जाओ कंपाउंड के ऊपर। ठीक है, आप देख रहे हो अपोजिट बात हो रही, वो गया और अम्ब्रेला नहीं लेके गया, तो मैं कह सकता हूं कौन से वाला सेट हो रहा है अपोजिट के लिए, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। राजू वेंट अवे, राजू चला तो गया, बट yet still only nevertheless however, सारों में से कोई सा भी जोड़ दो साहब, but he did not take, लेकिन वो नहीं लेकर के गया द अम्ब्रेला। ओके, ये हो गया जी आपका कौन सा, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। देखो, एक तो आप कह सकते हो व्हेन राजू वेंट अवे, व्हेन राजू वेंट अवे, जब राजू गया, तो he did not take, वह नहीं लेकर के गया, he did not take the umbrella, वह अम्ब्रेला लेकर के नहीं गया। ओके, और क्या कह सकते हो, देखो देखें, और कॉन्ट्रास्ट वगैरह वो रिजल्ट पर मैन, रिजल्ट कुछ नहीं है, पर्पज कुछ नहीं है, मैनर कुछ नहीं है, सीसीसी का कोई काम यहाँ नहीं है। ठीक है, वेन के साथ सीधा सीधा जुड़ सकता है। हाँ देखो, राजू थोड़ा अजीब सा तो बनेगा, लेकिन ग्रामेटिकली आप उसको एरर नहीं कर सकते। क्या कि राजू, ठीक है, राजू या तो उसको हु से जोड़ दो या इसको वहां हु से जोड़ दो। थोड़ा अजीब सा तो मैं कह रहा हूं, लग रहा है ये कि हु डिड नॉट टेक, वो राजू जो डिड नॉट टेक, नहीं लेकर के गया द अम्ब्रेला, राजू जो अम्ब्रेला लेकर के नहीं गया वेंट अवे, है ना। अब क्योंकि ये थोड़ा अजीब सा, ये जो के अर्थ में कोई विशेष क्वालिटी जुड़ नहीं रही है, तो ओड भले ही लग रहा है, बट वी कांट से दैट इट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। ठीक है, अब इसको उसमें वहां जोड़ सकते हैं कि राजू हु वेंट अवे, जो चला गया, जो चला, इसमें तो फिर भी कुछ सेट होता है, वो राजू जो चला गया डिड नॉट टेक, अब इसके अंदर हमने इसको प्रिंसिपल बना के इसको सबऑर्डिनेट बना दिया है, डिड नॉट टेक द अम्ब्रेला, ये लो। ठीक है, तो कहने का मतलब सब आपका वाक्य प्योर होना चाहिए, प्योरिटी के साथ यदि वो सेंस अप्लाई कर रहा है, यू कैन जस्ट चेंज इट। ओके, चलिए जी, आ जाइए नेक्स्ट के अंदर। और सेंटेंस है ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी। अपोजिट बातें जुड़ रही हैं, और अपोजिट बातों को सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स में तीनों के लिए एक
एडवर्स सिचुएशन के लिए। यहां तो हमारे पास है इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, यहां हमारे पास है बट येट स्टिल, ओनली नेवरदीलेस हाउएवर, और यहां हमारे पास है दो यट या ऑल्दो, ठीक है, या डिस्पाइट दैट या नॉट विद स्टैंडिंग दैट, उन सब के साथ कॉम्प्लेक्स बन सकता है। तो बना दीजिए जी, पहला हम बनाते हैं इन स्पाइट ऑफ, इतने तरीकों से बन सकता है। ये बनता है एक प्रेपोजिशन, इन स्पाइट ऑफ, या तो मैंने इसको कहा इन स्पाइट ऑफ बीइंग, यदि वर्ब से बनाया तो मेरा क्या बन गया, बीइंग रिच, ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी। एक वाक्य मैं रिच का नाउन बना देता हूं, प्रेपोजिशन में आपने देखा था ना कि या तो आपने वर्ब का बनाया इसके आगे, प्रेपोजिशन के आगे या तो वर्ब का बनाया, और वर्ब का नहीं बना करके सेपरेट रिच का रिचनेस बनता है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इन स्पाइट ऑफ रिचनेस, अमीरी के बावजूद, ही इज नॉट हैप्पी। हाँ, यहां हिज आप लगा सकते हो, आवश्यकता नहीं है कि अपनी अमीरी के बावजूद, ही की अमीरी तो ही प्रोनाउन है, प्रोनाउन की अमीरी हिज रिचनेस, इन स्पाइट ऑफ हिज रिचनेस, अपनी अमीरी के बावजूद ही इज नॉट हैप्पी, गलत नहीं है, आवश्यकता इसलिए नहीं है हिज की ही अमीरी और ही हैप्पी नहीं, तो लिखने की आवश्यकता है भी नहीं, ना लिखो तो भी सही है, लिखो तो भी सही है। ओके, हाँ, इन स्पाइट ऑफ की जगह आप डिस्पाइट लगाओ, एक ही बात है। आ जाओ जी कंपाउंड में, कंपाउंड तो बहुत ईजी है, ये लो, ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। आ जाओ उसके अंदर, दो, यद्यपि, दो ही इज रिच, यद्यपि वह है रिच, यट, तो भी ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी। ओके, तो इन तरीकों से आपने इसको सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के अंदर इंटरचेंज किया। फिफ्थ सेंटेंस देखते, पंडित नेहरू वॉज बोर्न एट इलाहाबाद, पंडित नेहरू इलाहाबाद में पैदा हुए, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सिंपल सेंटेंस। नंबर वन, पंडित नेहरू, हम कह सकते हैं साहब पंडित नेहरू की विशेषता है इतनी बड़ी फ्रेज में, तो हमने कहा पंडित नेहरू, कौन पंडित नेहरू, इस नाउन के अपोजिट में फ्रेज ले आइए, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। क्या इसमें कोई फाइनाइट वर्ब आपने उठाई? बिल्कुल नहीं सर, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमने कह दिया नाउन एंड नाउन की विशेषता जो फ्रेज में हमने अपोजिट में रखी। तो पंडित नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज बोर्न एट इलाहाबाद, वॉज बोर्न एट क्या, इलाहाबाद, या ओके। चलिए जी, आ जाइए सेकंड के अंदर, कंपाउंड सेंटेंस। पंडित नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ और वह, एंड ही लगा दो, सो तो लग नहीं सकता, बट लग नहीं सकता, और लग नहीं सकता, तो अपना तो साहब सरताज ही आएगा यहाँ पर। क्या, पंडित नेहरू वॉज बोर्न एट इलाहाबाद, ठीक है, वो इलाहाबाद में पैदा हुए, एंड, और ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड से जुड़ा वाक्य कंपाउंड हो गया। कॉम्प्लेक्स के लिए आप हु से जोड़ सकते हो, कह सकते हो कि पंडित नेहरू, कौन पंडित नेहरू, ले जाएं इसका ही का हु बनाकर, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, बचा हुआ रख दो, वॉज बोर्न एट इलाहाबाद, वॉज बोर्न एट इलाहाबाद, ये लो जी सर। ओके, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हाँ, आप चाहो तो यूं भी कर सकते हो, इस वाक्य के अंदर आपने इसको बनाया है प्रिंसिपल क्लोज फर्स्ट को, और ये बना है सबऑर्डिनेट क्लोज। हम यदि इसको प्रिंसिपल क्लोज बनाए तो पंडित नेहरू
who was born at Allahabad was the first prime minister of India. आप यूं भी इसको बना सकते हो, इसको प्रिंसिपल करके भी। ओके, चलिए जी आ जाइए फटाक से 6th पर, बिना इधर उधर की बातें की सीधा सटाक सेशन पर चलते हैं। जापान इज अ रिच कंट्री, बहुत बढ़िया बात। इट इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, इसको जाना जाता है उगते हुए सूर्य का देश। ओके, सिंपल, वही सेम तरीका आ जाएगा यहां भी। देखो जापान, कौन सा जापान? द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, द राइजिंग सन। अगेन कौन? और बचाओ रख दो, इज अ रिच कंट्री, इज ए रिच कंट्री, बस ये। दूसरा कंपाउंड में तो वही बात, न एडवर्सेटिव लग सकता है, उल्टी बात नहीं है, न इलेटिव लग सकता है, कोई परिणाम थोड़ी निकल रहा है। रिच कंट्री है इसलिए उसको राइजिंग सन का देश कहा जाता है ना, तो इलेटिव भी नहीं लग सकता, अल्टरनेटिव विकल्प भी नहीं है, तो वही अपना तो सरताज। जापान इज अ रिच कंट्री, जापान एक धनवान देश है, एंड और इट इज नॉन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। हो गया जी कंपाउंड। आ जाओ कॉम्प्लेक्स के ऊपर। कॉम्प्लेक्स, जापान, कौन सा जापान? विच इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग। तो यहां आपने एडजेक्टिव क्लोज बना दिया, इट की जगह विच लगाया, विच आ रहा है जापान के लिए, पूरा क्लोज ले गए जापान के। ठीक, आगे तो जापान विच इज नॉन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन इज अ रिच कंट्री। ये लो सर, बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ फटाक से। सर दिक्कत हो तो भी बताएं, कैसे रिकॉर्डेड सेशंस में बिल्कुल आप बता सकते हैं। यदि आप YouTube पर ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, हम इनको YouTube पर भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो YouTube पर यदि आप ये देख रहे हैं तो आप बिल्कुल अपनी कमेंट छोड़िए। और मैं कहूँ यदि आप एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो बेस्ट तरीका है, बेस्ट तरीका आप वहाँ हैं, आपकी तुरंत रिप्लाई वहाँ होगी, विद इन आवर आपको सेटिस्फाई किया जाएगा। आप अपने, बार बार मैं आपको बताता हूँ, जस्ट स्टार्टिंग फ्रंट जो स्लाइड है उसके अंदर कॉर्नर में एक स्लाइड मिलेगी सोशल लिंक्स, उसमें जा करके और आप व्हाट्सएप वाला जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। यदि कुछ भी कन्फ्यूजन रहे, कोई डिस्कशन रहे, कोई प्रॉब्लम रहे, तो बिल्कुल वहाँ हम जुड़ेंगे आपके किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी डाउट के सॉल्यूशन के। ओके, निर्मला वॉज अ ग्रेट हिंदी पोइट। ठीक है साहब, निर्मला एक बहुत अच्छी हिंदी पोइट थी। शी डिड नॉट पब्लिश एनी पोइम, कोई पब्लिश नहीं करी उसने पोइम। तो हिंदी पोइट थी फिर भी कोई पब्लिश नहीं करी। हम देख रहे हैं अपोजिट बात यहाँ देखने को मिल रही। ओके, तो अपोजिट बातों के लिए सिंपल सेंटेंस में इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट जैसे प्रेपोजिशन पढ़े हैं। हमने कह दिया जी इंस्पाइट ऑफ बीइंग, इंस्पाइट ऑफ बीइंग होने के बावजूद, क्या होने के बावजूद? ग्रेट हिंदी पोइट, एक ग्रेट हिंदी पोइट होने के बावजूद निर्मला डिड नॉट पब्लिश एनी पोइम। ओके, निर्मला डिड नॉट पब्लिश एनी पोइम। बताओ जी कोई दिक्कत? यदि हुई भी है तो निश्चित रूप से सॉल्यूशन देखने के साथ ही वो क्लियर हो गई होगी, है ना। इंस्पाइट ऑफ की जगह आप डिस्पाइट लगा सकते हो, सावधानी रखना, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाना है, ये मत लगा देना, ये ध्यान रखना दोनों के बीच का, है ना। कंपाउंड सेंटेंस, अपोजिट बात के लिए बट, तो पहला क्लोज, निर्मला वॉज अ ग्रेट हिंदी पोइट बट yet still only nevertheless however she did not publish any poem। कंपाउंड सेंटेंस कंप्लीट होता है जी। यहाँ पर आ जाइए कॉम्प्लेक्स के ऊपर। कॉम्प्लेक्स में क्या कह सकते हो भाई? अपोजिट बातों के लिए दो यट या आल दो। चलो इसको आल दो से बनाते हैं। दो यट का तो आपने देखा ही था,
अगला क्लोज येट के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। आल्दो में क्या होगा, आल्दो निर्मला वॉज अ ग्रेट हिंदी पोइट। अब इसके साथ येट नहीं लगेगा, ध्यान रखना, आल्दो के साथ सिर्फ कोमा लगाओ और क्या कर दो, शी डिड नॉट पब्लिश एनी पोइम। ध्यान रखना आल्दो के साथ येट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने एक दो कंपटीशन एग्जाम्स में देखा है कि ऑल्दो के साथ एक ब्लैंक आगे वाला दिया हुआ था अगला क्लोज जोड़ने से पहले, और 4 ऑप्शन जो दिए थे उसमें कहीं भी नन ऑफ द अबाउ का ऑप्शन नहीं था, एक जगह यट आ रहा था, तो वहां ओनली ऑप्शन ही इस तरह के बन गए कि यट के अलावा हम कोई सा कर ही नहीं सकते। तो ऐसी कोई सिचुएशन बने तो फिर यट रखना ही पड़ेगा, बाकी यट की जोड़ी दो के साथ और आल्दो डायरेक्टली लिखा जाता है, जैसे इस बात को ध्यान रखना। चलिए, ललिता हैज फिनिश्ड हर वर्क। ओके, ललिता ने अपना काम पूरा कर लिया। शी गोट हर रिवार्ड, और उसको उसका रिवार्ड मिल गया। जोड़े अपना, चलिए जी, हल्का सा अपना भी वाटर ब्रेक हो गया, तुरंत से बढ़ जाइए। यस, सिंपल सेंटेंस मैं पहला कर सकता हूं कि ऑन फिनिशिंग, फिनिश करने पर, हर वर्क अपना काम, यहां ये फॉर्म आप सीधी लगा सकते हो, अपना काम पूरा करने पर ललिता गॉट, ललिता को मिला हर रिवार्ड, एक तरीका। ओके, दूसरा तरीका, ऑन फिनिशिंग के अलावा यदि हम कहते हैं कि हैविंग परफेक्ट पार्ट, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, अपना काम पूरा करके, सी कौन, ललिता, ललिता गॉट हर रिवार्ड, ललिता गॉट हर रिवार्ड। बेटर जो है वो ऑन के साथ ये अर्थ देगा कि अपना काम पूरा कर लेने पर उसको रिवार्ड मिले। ये जो है थोड़ा सा सेंस क्या देने लग जाता है कि अपना काम पूरा करके, यदि ललिता ने खुद ने कोई काम पूरा आगे किया होता, ललिता ने खुद ने कोई एक्शन की होती, तो ये तरीका थोड़ा और बेटर हो सकता था। ठीक है, इसलिए प्रेफरेंस अपने को ऑन को ही दें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए दूसरे पर आइए, कंपाउंड। ललिता ने काम पूरा कर लिया तो उसको रिवार्ड मिल गया, रिजल्ट निकल रहा है, रिजल्ट निकल रहा है, तो पहला काम तो ये हो गया, ललिता फिनिश्ड हर वर्क। सो देयरफॉर हेंस, जो भी रिलेटिव कंजंक्शन आप लगाते हो, शी गॉट हर रिवार्ड। इनमें से ये ध्यान रखना कि यदि फॉर लगाते हो तो हम कहेंगे ललिता गॉट हर रिवार्ड फॉर, ये आगे चला जाएगा, फॉर शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। ओके, चलिए जी, आ जाइए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के ऊपर। क्या कह सकते हो, ललिता ने अपना काम पूरा कर लिया और उसको अपना रिवार्ड मिला। ठीक है, तो हम इसको एडजेक्टिव क्लोज बना के जोड़ते हैं। ललिता आ गया सी की जगह, ललिता गॉट हर रिवार्ड, इसको हमने बनाया प्रिंसिपल, इसको ललिता गॉट हर रिवार्ड। सर यहां तो सी आ रहा है, तो जब हम इसको पहले रखेंगे, है ना, प्रिंसिपल क्लोज बना रहे हैं तो नाउन फॉर्म पहले रखेंगे। अब इसकी जगह हमने कह दिया वो ललिता हु हैज फिनिश्ड हर वर्क, जिसने अपना काम पूरा कर लिया था, गॉट हर रिवार्ड। ओके, तो इस तरीके से एडजेक्टिव क्लोज जोड़ते हुए आपने इसको बना दिया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आ जाइए 9th सेंटेंस पर। टर्न टू द लेफ्ट, लेफ्ट में मुड़ो, यू विल रीच द हॉस्पिटल, तुम हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। सिंपल सेंटेंस, टर्निंग टू द लेफ्ट, टर्निंग टू द लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ करके यू विल रीच द हॉस्पिटल।
पहला तरीका प्रेजेंट पार्टिसिपल। हर प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप प्रेपोजिशन ऑन के साथ भी दे सकते हो। तो आप कह सकते हो कि ऑन टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल रीच द हॉस्पिटल। ओके, डन। फिर हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस। टर्न टू द लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ो, और तुम टर्न टू द लेफ्ट एंड और यू विल रीच द हॉस्पिटल। एंड से जोड़ के इसको बनाया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स में आ जाइए। कॉम्प्लेक्स कई तरीके से बनेगा। व्हेन, जब, यू टर्न, अब इसके अंदर सब्जेक्ट जोड़ना पड़ेगा। व्हेन यू टर्न, जब आप मुड़ते हो, कहां? टू द लेफ्ट। लेफ्ट के अंदर यदि तुम मुड़ते हो, व्हेन मुड़ते हो, यू विल रीच द हॉस्पिटल। यू विल रीच द हॉस्पिटल, पहला तरीका। दूसरा देखना, व्हेन की जगह आप इफ का प्रयोग कर सकते हो। इफ यू टर्न टू द लेफ्ट, सेम तरीके से जुड़ेगा, यू विल रीच द हॉस्पिटल। दूसरा तरीका, आप इफ से भी इसको जोड़ सकते हो। तीसरा कोई तरीका है क्या? देखो देखें, टर्न टू द लेफ्ट, सो दैट से जोड़ता हूं मैं इसको, परिणाम निकल रहा है आगे कि लेफ्ट मुड़ो, टर्न टू द लेफ्ट, लेफ्ट में मुड़ो। ठीक है, क्यों? सो दैट, जिससे कि यू, अब सो दैट का प्रयोग कर रहे हो तो विल के बजाय प्राथमिकता आप क्या कहोगे? मे को दोगे, रीच। हालांकि विल भी गलत नहीं है, द हॉस्पिटल। ये सो दैट के साथ प्राथमिकता आप मे को दें तो विल भी बेटर, बाकी विल के साथ भी आप बना सकते हैं। लो जी, दो तीन तरीके से कॉम्प्लेक्स बन गए। ठीक है, ये बनाने का मजा निश्चित रूप से आपको तब आएगा जब अभी तक के जितने भी सेशन देखे, सिंथेसिस तो लास्ट पार्ट है, और ये देखते देखते तो कंपाउंड, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, इन सब का इतना इतना, अरे ऐसे नहीं तो वैसे, ऐसे नहीं तो वैसे, ऐसे, ये साइकिल चालू हो जानी चाहिए। ये सिंथेसिस की एक्सरसाइजेज खाली खाली उस साइकिल को बढ़ाने का काम है ना। और सेशंस आप हर टॉपिक को बहुत बारीकी से देख करके आए, पूरे सेशन से एकदम ग्रामेटिकल प्योरिटी और मैं कहूँ ग्रामेटिकल माइनर ऑपरेशंस के साथ आपके एप्लीकेशन पर आपके लिए अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए। ही टुक रेस्ट, उसने आराम किया। ओके, ही टॉट मी इंग्लिश, फिर उसने मेरे को इंग्लिश पढ़ाई। सिंपल सेंटेंस। पहला, आफ्टर टेकिंग रेस्ट, रेस्ट करने के बाद, ही टॉट, उसने पढ़ाया, मी, क्या पढ़ाया साहब? इंग्लिश पढ़ाई। ओके, ठीक है सर, आफ्टर के मैं क्या सीधा प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं जोड़ सकता हूं? कि टेकिंग रेस्ट, रेस्ट करके ही टॉट मी इंग्लिश। बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस। उल्टी बात नहीं हो रही है, अपोजिट बात नहीं, एडवर्सेटिव है, परिणाम नहीं निकल रहा है। ओके, और कोई और विकल्प भी नहीं है, तो सरताज आ गया ना आपका। ही टुक रेस्ट, उसने रेस्ट करी, एंड क्या किया? टॉट मी, सेम सब्जेक्ट है तो रिवाइज करने की सब्जेक्ट को तो जरूरत नहीं है, एंड टॉट मी इंग्लिश। ओके, थर्ड, ही टुक रेस्ट, ही टॉट मी इंग्लिश। पहला, कई तरीके से बनेगा देखना। व्हेन ही टुक रेस्ट, जब उसने रेस्ट कर लिया, ही टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया, क्या? इंग्लिश। कई तरीके से बनेगा कॉम्प्लेक्स। दूसरा जोड़ते हैं। सर व्हेन से क्यों? आफ्टर वाला यदि है तो आफ्टर वाला जोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ेंगे? हम कहेंगे जी, आफ्टर, क्या काम करने के बाद? रेस्ट करने के बाद। तो ये वाला वाक्य जब आफ्टर के बाद में रखेंगे, आपको पता है
आफ्टर अपने आगे हैड थर्ड लेगा, हैड प्लस V3 लगा दो। आफ्टर ही हैड टेकन रेस्ट, जब उसने आराम कर लिया था, वो आराम कर लेने के बाद ही टॉट मी इंग्लिश, ही टॉट मी इंग्लिश। ओके, इस वाक्य को आप यूं भी बना सकते हो कि ही टॉट मी इंग्लिश आफ्टर ही हैड टेकन रेस्ट। ठीक है, चलिए जी, क्या इसको बिफोर से जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। बिफोर से जोड़ोगे तो क्या कहोगे कि ही हैड टेकन रेस्ट, उसने रेस्ट किया था इससे पहले, बिफोर पहले, तो बिफोर रखोगे तो बिफोर के पहले हेड, ठीक है, और आफ्टर रखोगे तो आफ्टर के आगे हेड थे। आफ्टर वाला क्लोज बीच में रखा जा सकता है कि ही टॉट मी इंग्लिश आफ्टर ही हैड टेकन रेस्ट, चाहे शुरू में रख सकते हो। अब बिफोर के आगे बिफोर ही टॉट मी इंग्लिश, इस क्लोज में भी वही बात है। आप ये बिफोर वाला क्लोज स्टार्टिंग में लिख सकते हो कि बिफोर ही टॉट मी इंग्लिश, लेकिन बिफोर के आगे तो सेकेंड ही रहेगी। ये वाला जो क्लोज है ही हैड टेकन रेस्ट, इसको यहाँ इसके लास्ट में भी ले गया जा सकता है, कंस्ट्रक्शन सेम ही है। ठीक है, ये हो गया जी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। व्हेन से बन सकता है, आफ्टर से हो गया और बिफोर से हो गया, डन। चलो जी, आ जाओ नेक्स्ट 11th सेंटेंस पर। टोटल 15 वाक्यों की एक्सरसाइज देखने वाले हैं। और देखो, क्योंकि एक वाक्य के ऊपर आप दो दो तीन तीन काम कर रहे हो और तीन ही वाक्य नहीं देख रहे हो, कॉम्प्लेक्स दो तीन तरीके से बन रहे हैं तो तीनों बन रहे हो, तो मैं कहूँ इन 15 वाक्यों के साथ कम से कम 60 प्रकार के वाक्यों की एक्सरसाइज आपकी हो रही है विद इन 40 मिनट्स। क्योंकि यहां पर हमारा टारगेट इधर उधर की बातें करके, ये करके, टाइम पास करके खाली मजे करना नहीं रह जाता है। आवर ओनली एम इज जस्ट टू प्रिपेयर यू, आपको इस लेवल पर तैयार करना कि वाह, एक अच्छे लेवल के लर्नर को जो सीखने के उद्देश्य से आता है ना, वो बस ये कहे कि सर वाह, बस उस वाव के लिए इधर उधर की बातें नहीं, सीधे टॉपिक टू टॉपिक चलते जाओ। कोई कंफ्यूजन आए बिल्कुल आप हमें मैसेज कीजिएगा, वी विल आंसर यू। कम टू द 11th सेंटेंस, नीतू रिसीव्ड द मैसेज, नीति को मैसेज रिसीव हुआ और इमीडिएटली सी लेफ्ट फॉर जयपुर। देखो यहाँ दो वाक्य हम देखेंगे, दोनों में अंतर देखना। एक कह रहा है कि तुरंत ही वह जयपुर के लिए निकल गई, तो हम कहेंगे साहब ये कामों में कोई गैप नहीं है। और जब कोई गैप नहीं है तो हम सिंपल सेंटेंस या तो बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से, तो हम कहेंगे रिसीविंग, RECEIVING, रिसीविंग द मैसेज, मैसेज प्राप्त करके। ओके, और अगला जोड़ दो, इमीडिएटली तो छोड़ो, नीतू लेफ्ट फॉर जयपुर, ये अलग, नीतू लेफ्ट फॉर जयपुर। ओके, ये हो गया जी आपका फर्स्ट वर्क। ठीक है साहब, प्रत्येक प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप प्रेपोजिशन ऑन के साथ भी बना सकते हो। ऑन रिसीविंग द मैसेज नीतू लेफ्ट फॉर जयपुर, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस। हमने कहा था इमीडिएट एक्शंस यदि होती है तो एंड पक्का पक्का जोड़ता है, तो हमने कह दिया जी नीतू रिसीव्ड द मैसेज, नीतू ने मैसेज रिसीव किया एंड सी लेफ्ट फॉर जयपुर, और तुरंत निकल गई जी, एंड सी लेफ्ट फॉर जयपुर। ओके, और इमीडिएट एक्शन को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मैं हल्का सा रिवाइज करता दूं आपको, एज सून एज। टाइम के लिए टाइप सीसीसी रिजल्ट पर मैन में टाइम के लिए आपने देखा था एज सून एज से लगा दो, नो सूनर देन से लगा दो, हार्डली व्हेन से लगा दो, इनमें से जो मर्जी है लगा दो। तुरंत एक्शन को ये तीनों बताते हैं। तीनों का बनाने का जो स्ट्रक्चर था वो आपको याद रहना चाहिए। हमने यदि एज सुन एज से बनाया, सेम टेंस अप्लाई होगा एज सुन एज नीतू रिसीव्ड, कि जैसे ही नीतू को रिसीव हुआ, सेम टेंस अप्लाई करेगा एज सुन एज। तो एज सुन एज नीतू रिसीव्ड द मैसेज, जैसे ही नीतू को मैसेज मिला, सी लेफ्ट फॉर जयपुर, ये लो।
शी लेफ्ट फॉर जयपुर। कोई दिक्कत? ओके, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको नो सूनर देन से बनाओगे तो हम कहेंगे जी नो सूनर, नो सूनर में हेल्पिंग वर्ब टूटेगी इससे। नो सूनर के साथ रिसीव्ड है पास्ट सिंपल, तो हमने कहा डिड नीतू, और ये फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी रिसीव द मैसेज देन। अब अगला जुड़ने से पहले हम कहेंगे देन सी लेफ्ट फॉर जयपुर। नो सूनर देन वाला रिवाइज हुआ। और हार्डली वेन, हालांकि हार्डली वेन को ज्यों का त्यों भी आप कह सकते हो कि हार्डली डिड नीड टू रिसीव, लेकिन प्रेफरेंस हार्डली को हम हैड के साथ देते हैं, तो विल बी बेटर कि हार्डली हैड नीतू रिसीव्ड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हार्डली हैड नीतू रिसीव्ड द मैसेज व्हेन शी लेफ्ट फॉर जयपुर। कि जब वो जयपुर के लिए निकली तो मुश्किल से उसने रिसीव किया ही था कि वह निकल गई। ओके, चलिए जी आ जाइए 12th सेंटेंस पर। यहां आप देखो इमीडिएटली का कोई एक्शन नहीं। इमीडिएटली शब्द हटाते ही कितना फर्क पड़ता है वो सेंस समझने के लिए, हालांकि इन दोनों में भी आप वो तीनों जो तरीके जस्ट अभी देखें वो अप्लाई कर सकते हैं, बट द टारगेट इज डिफरेंस देखना दोनों। इमीडिएटली शब्द बता रहा है कि पक्का एंड वाला है और आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऑन से लगा सकते हैं इमीडिएट एक्शंस के अंदर। और इमीडिएट एक्शन को बताने के लिए उधर में हमारे पास एज सुन एज, नो सूनर देन, हार्डली वेन होते हैं। यहाँ ये कह रहा है कि साहब नीतू ने मैसेज रिसीव किया और देन सी वेंट टू जयपुर, तब वह जयपुर गई। इसका मतलब इमीडिएट नहीं, उसको मैसेज मिला और वो तसल्ली से फिर कहा हाँ यार चलते हैं, ये चलो देखते हैं कब चलें कब गाड़ी, मतलब गेप दिखा रहे हो तसल्ली से। तो साहब यदि ऐसे वाक्यों को हमें बनाना है सिंपल, तो पहला काम परफेक्ट पार्टिसिपल जो गैप दिखाता है, हम कहेंगे हैविंग रिसीव्ड द मैसेज। ओके, परफेक्ट पार्टिसिपल से हमने बनाया नीतू वेंट टू जयपुर, नीतू वेंट टू जयपुर, एक तरीका। दूसरा तरीका, जिस तरीके से हमने कहा प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऑन भी कवर करता है, उसी तरीके से मैं कहता हूं परफेक्ट पार्टिसिपल को आफ्टर भी कवर करता है। देखना यहां आफ्टर का रोल, आफ्टर रिसीविंग, आफ्टर एक प्रेपोजिशन भी होता है। यदि आफ्टर के आगे एक क्लोज जुड़ रहा है, जैसा कि आपने अभी यहां जोड़ा, कहा देखना आफ्टर वाला एक वाक्य जस्ट अभी आया था, आफ्टर और बिफोर वाला वाक्य शायद यहां आपने देखा था, ये वाला आफ्टर। जब आफ्टर के और बिफोर के आगे पूरा एक क्लोज जुड़ रहा है तब तो ये है कंजंक्शन। लेकिन यदि आफ्टर और बिफोर के आगे आप डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म लगा रहे हो तो आफ्टर बिफोर प्रेपोजिशन भी होते हैं। तो हमने कहा साहब आफ्टर रिसीविंग, प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म को नाउन बना के आपने रख दिया, आफ्टर रिसीविंग द मैसेज। बट आफ्टर रिसीविंग द मैसेज नीतू वेंट टू जयपुर, नीतू वेंट टू जयपुर। दोनों तरीकों से आपका वाक्य बना सिंपल। आ जाइए कंपाउंड के लिए, सेकंड वन एंड से जोड़ दो, कंपाउंड में तो दिक्कत ही नहीं है। क्या कि नीतू रिसीव्ड द मैसेज, नीतू को मैसेज मिला, एंड से आप जोड़ सकते हो, और सो भी यहां से ही तो इसका परिणाम ये निकला, मैसेज मिला, कोई ऐसा ही मिला होगा तो वह निकल गई। तो यहाँ इलेटिव कंजंक्शन, परिणाम सूचक जो कंजंक्शन है, सो देयरफॉर हेंस, ये भी आप जोड़ सकते हो। सो सी वेंट टू जयपुर, ये भी गलत नहीं है। ओके, दोनों तरीकों से वाक्य कंपाउंड बना। अब बात करो जी इसी को कॉम्प्लेक्स बनाने की। कॉम्प्लेक्स में क्या कह सकते हो, एक तो आपका जुड़ गया व्हेन से, व्हेन नीतू रिसीव, जब नीतू को रिसीव हुआ द मैसेज, ओके, द मैसेज, सी वेंट टू जयपुर, वह जयपुर चली गई।
पहला वेन से जुड़ा, WH वर्ड से आप किसी से जोड़ रहे हैं, वाक्य कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है ना। ये लो सर, ठीक है। दूसरा, पहले ये हुआ वो बाद में हुआ, तो इसके लिए आपका आफ्टर और बिफोर भी लग सकता है, आफ्टर और बिफोर दोनों से जुड़ सकता है। बस कैसे करना है, जो काम पहले हुआ वो हेड थर्ड का होगा, यदि आप आफ्टर बिफोर से जोड़ रहे हो तो। जो काम पहले हो, बताओ मैसेज पहले मिला कि जयपुर पहले गई, सर मैसेज मिला फिर जयपुर गई, तो आप इसको ये कह सकते हो, आप मैसेज मिलने वाले इस काम को तो आप हेड थर्ड में कन्वर्ट करो, और हेड थर्ड करके आफ्टर के तो ये यदि रखा जाएगा बाद में, बिफोर के पहले। हेड थर्ड वाला जो वाक्य होता है, आफ्टर के तो बाद में, बिफोर के पहले। तो ये वाक्य हो गया जी कि नीतू, यहां वाक्य आपका हुआ कि नीतू हैड रिसीव्ड द मैसेज, ठीक है। बिफोर, ये वाक्य हो गए यहां से बिफोर, और बिफोर के आगे आपने कह दिया जी सी वेंट टू जयपुर, बिफोर सी वेंट टू जयपुर। और इसके अंदर हम कहेंगे इससे पहले ये वाला, ये सेकंड फॉर्म वाला वाक्य आएगा, तो पहले ये रखा जा रहा है, सी को ऑब्वियसली आपको नाउन में चेंज करना पड़ेगा कि नीतू वेंट टू जयपुर, नीतू वेंट टू जयपुर। आफ्टर के बाद परफेक्ट वाला, तो आफ्टर के आगे आपने रख दिया आफ्टर सी हैड रिसीव्ड, बस इसको हैड रिसीव्ड में करना है, आफ्टर सी हैड रिसीव्ड द मैसेज, ये लो, ओके। तो ये दो तीन तरीकों से जोड़ करके आपने इसको बना दिया जी कॉम्प्लेक्स। फटाफट से आ जाइए 13th सेंटेंस पर। He invested all his money in a business. It was not a wise thing. यह कोई बुद्धिमानी का काम तो नहीं था कि उसने सारी ऐसे इन्वेस्ट कर दी। तो चलिए सिंपल सेंटेंस के ऊपर आते हैं। पहला क्या बन गया कि भाई उसने सारी मनी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी, ये बात वाइज नहीं थी। कितने तरीकों से बन सकता? पहला, he invested all his money in a business, एक बिजनेस के अंदर उसने इन्वेस्ट कर दी। मैं प्रेपोजिशन विदाउट का प्रयोग करके, विदाउट 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 एनी विजडम, बिना किसी बुद्धि के, विजडम शब्द करके मैंने इसको, ये बुद्धिमानी भरी बात नहीं थी, यानी बिना बुद्धि के, विदाउट एनी विजडम, उसने सारा मनी इसमें इन्वेस्ट कर दिया। पहला तरीका ये तो हुआ एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। एडवर्बियल फ्रेज की जगह यदि मैं इसको जोड़ता हूं एडवर्ब बना के, तो मैं कहूंगा एडवर्ब बनेगी एलवाई फॉर्म, और वो आएगी वर्ब से पहले, तो इसकी एडवर्ब फॉर्म होगी अनवाइजली। तो हमने कह दिया जी कि अनवाइजली उसने बिना बुद्धि के इन्वेस्ट कर दिया, ओके, ऑल हिज मनी इन ए बिजनेस। जो का तुम ले आओ जी, दोनों तरीकों से आपका वाक्य हो गया सिंपल, ओके। अब आ जाइए इसका कंपाउंड। उसने इन्वेस्ट कर दी, इट वॉज नॉट अ वाइज थिंग। सोचो क्या लग गया, एक तो एंड हो ही गया ना, अल्टरनेटिव है नहीं, इलेटिव है नहीं, यह कोई, हाँ इलेटिव भी नहीं बनेगा, कोई परिणाम का तो है नहीं, तो साहब सीधा सीधा he invested all his money in a business, और वही सरताज, and it was not a wise thing। ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। और फटाक से इसके कॉम्प्लेक्स पर यदि आप आते हो तो बताओ कॉम्प्लेक्स क्या बन गया? he invested all his money in a business which was not a wise thing। जोड़ सकते हो कि he invested all his money in a business which, जो कि was थी, not a wise thing, ये लो, जो कि कोई बुद्धिमानी की बात नहीं थी। एडजेक्टिव क्लोज से बना सकते हो। दूसरा देखो, आप नाउन क्लोज भी बना सकते हो, यह बुद्धिमानी की बात नहीं थी, ठीक है, यह बुद्धिमानी की बात नहीं थी, इस बात को भी आप यहाँ पूरे क्लॉज को इसकी जगह ला सकते हो और कह सकते हो कि दैट
कि ही इन्वेस्टेड, कि उसने इन्वेस्ट कर दिया। अब इस क्लॉज के साथ दैट जुड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो दैट जोड़ते हैं हम, नाउन क्लॉज बनाते हैं। तो हमने कह दिया जी दैट ही इन्वेस्टेड ऑल हिज मनी इन ए बिजनेस, कि उसने एक ही बिजनेस के अंदर अपनी सारी मनी इन्वेस्ट कर दी। ये पूरी बात आ गई इट की जगह है, नाउन क्लोज आ गया सब्जेक्ट की जगह है, वॉज नॉट अ वाइज थिंग। सीधी वर्ब से शुरू होगा। अब ये देखना क्यों, क्योंकि इस वॉज का सब्जेक्ट जो है ये नाउन, पूरा का पूरा नाउन की जगह आ रहा है क्लोज, तभी तो ये नाउन क्लोज बना, सब्जेक्ट की जगह है। तो डायरेक्टली वॉज नॉट ए वाइज थिंग, वॉज नॉट ए वाइज थिंग। ओके, चलो जी तीसरा तरीका बताओ। अच्छा, इस तरीके से जैसे आपने ये किया है, इस तरीके से आप सिंपल भी देखो क्या बना सकते। इट की जगह इसको पूरे को ले आओ सब्जेक्ट बना। तो हमने कहा एक वर्ब की नाउन फॉर्म, चाहे वो प्रेपोजिशन के आगे रखते हो आप या किसी नाउन की जगह अदर कहीं रखते हो, तो सब्जेक्ट की जगह रख सकते हैं ना नाउन बना के। तो मैं इसको कह सकता हूं कि उसका इन्वेस्ट करना पूरी मनी को एक बिजनेस में, मैं सिंपल बना रहा हूं देखना फिर से, ठीक है, और करना कि उसका हिज, ही का इन्वेस्ट करना, इसके आईएनजी फॉर्म से नाउन बना दिया। हिज इन्वेस्टिंग, उसका इन्वेस्ट करना, ऑल हिज मनी, अपना पूरा धन, इन ए बिजनेस। इस वाक्य को समझना साथियों कि हिज इन्वेस्टिंग ऑल हिज मनी इन अ बिजनेस, उसका एक ही बिजनेस में सारी मनी को इन्वेस्ट करना, वॉज नॉट अ वाइज थिंग। ये नाउन की जगह आ गया, इस प्रोनाउन की जगह ये पूरा नाउन बना के ही रख दिया आपने, नाउन क्लोज नहीं बनाया है यहाँ। यदि दो दैट से जोड़ते, ही इन्वेस्टेड फाइनाइट वर्ब रखते, तब तो बना नाउन क्लोज। लेकिन इसकी खुद की नाउन फॉर्म, अब प्रेपोजिशन के आगे रख रहे हो या सब्जेक्ट की जगह रख रहे हो। नाउन, नाउन की जगह जो 5 होती है नाउन क्लोज में, आपने जगहें देखी थी ना, उनकी जगह डायरेक्ट नाउन बना के रख रहे हो, चाहे वो प्रेपोजिशन के बाद का है या सब्जेक्ट का है, तो भी आपका सिंपल सेंटेंस ही बन रहा है। तो ये हो गया ही इज इन्वेस्टिंग ऑल हिज मनी इन ए बिजनेस, वॉज नॉट ए वाइज थिंग। ओके, तो यूं भी इसका सिंपल बन सकता है, और ये आपका हो ही गया दैट ही इन्वेस्टेड ऑल हिज मनी। ओके, और कोई तरीका भी था क्या? ओके, विच वाज नॉट अ वाइज थिंग, सीधा जोड़ दिया। ओके जी, ये तरीकों से आपने कह दिया जी, इसको कॉम्प्लेक्स बन गया, कंपाउंड बन गया, सिंपल बन गया। ओके, आ जाइए 14th सेंटेंस के ऊपर। आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, मैंने उसको सब कुछ बता दिया। इट वॉज माई ग्रेटेस्ट मिस्टेक, ये मेरी सबसे बड़ी गलती। सिंपल सेंटेंस पहला। नाउन जो भी आपने लास्ट में बताया था ना, लास्ट वाला जो एक वाक्य बनाया था, ये बात कि नाउन की जगह, सब्जेक्ट की जगह ले आओ उसको, वर्ब को नाउन बना के, तो ले आए टेलिंग हिम एवरीथिंग। टेलिंग हिम एवरीथिंग, उसको सब कुछ बताना, ये बात इसकी जगह ले आओ, तो इसकी जगह पूरी बात आ गई, नाउन की जगह आ गई वर्ब, नाउन बन गए। टेलिंग हिम एवरीथिंग वॉज माई ग्रेटेस्ट मिस्टेक, ये उसको सब कुछ बताना मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक। कंपाउंड, आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, मैंने उसको सब कुछ बता दिया, एंड इट वॉज माई ग्रेटेस्ट मिस्टेक, वही सरताज, एंड इट वॉज माई ग्रेटेस्ट मिस्टेक, ये लो जी साथ में। ओके, और आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताओ क्या बन गया, विच से जोड़ दो, आई टोल्ड हिम एवरीथिंग विच वॉज माई ग्रेटेस्ट मिस्टेक। पहला तरीका वही पिछले तरीके की तरह ही जुड़ रहा है कि आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, मैंने उसको सब कुछ बता दिया, विच ये पूरी बात के लिए लग गया, विच वॉज माई ग्रेटेस्ट मिस्टेक, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। नाउन क्लोज बना करके इट की जगह ले जाओ दैट की, अब दैट से जोड़ रहे हो
तो पूरा फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट रखा जाएगा, दैट आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, दैट आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, कि मैंने उसको सब कुछ बता दिया। ये पूरा क्लोज आ गया इट की जगह। देखना इस वाक्य में तो हमने नाउन बना के रखा था, नॉन फाइनाइट बना के सब्जेक्ट की जगह रखा था, और सब्जेक्ट की जगह आ रहा है वर्ब का नाउन फॉर्म, तो नाउन एज ए सब्जेक्ट आ रहा है, और सब्जेक्ट के बाद आपने देखा ओके जी सीधी वर्ब आके वाक्य बनता है। और यहां हम रख रहे हैं वही नाउन की जगह है, एक वर्ब को नहीं रख रहे हैं, एक क्लॉज को रख रहे हैं जिसमें अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट है। तो ये नाउन एज ए सब्जेक्ट जो है वो आ गया है क्लॉज, ये हो गया नाउन क्लॉज, सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, तो वापस काम वही होगा सब्जेक्ट के जस्ट आगे, वर्ब से वाक्य चल जाएगा, was my greatest mistake, was my greatest mistake। ओके क्लियर। चलिए जी, आज का लास्ट सेंटेंस लगभग 15 वाक्यों के साथ हमने अराउंड 50 to 60 सेंटेंसेस बना करके प्रैक्टिस कंप्लीट करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लीला वांटेड टू टॉक टू हर सिस्टर, लीला अपनी बहन से बात करना चाहती थी। शी वेंट टू हर स्कूल, वह उसकी स्कूल गई। इन्फिनेटिव टू से हम पहला यदि जोड़ते हैं तो हम कहेंगे कि लीला यहाँ आ जाएगी प्रोनाउन की जगह, लीला वेंट टू हर स्कूल, उसकी किसकी, अपनी बहन की स्कूल। ये भी यहाँ भी हर स्कूल सीधा नहीं होगा, उसकी बहन की स्कूल, क्योंकि पहली बार यदि आप इस क्लोज को रखते हो पहले, तो प्रत्येक जो प्रोनाउन वाले सीन बन रहे हैं आप उनको नाउन फॉर्म्स में चेंज करोगे। तो हम कहेंगे लीला वेंट टू हर सिस्टर्स स्कूल, अपनी सिस्टर की स्कूल में वह गई, किस लिए, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव टू से जोड़ दिया, टू टॉक टू हर सिस्टर लिखने के बजाय अब इसकी जगह प्रोनाउन लिख दो हर, एक बाद में जो आ रहा है उसके लिए प्रोनाउन। तो पहला इन्फिनेटिव टू का तरीका हो गया। कंपाउंड, लीला वांटेड टू टॉक टू हर सिस्टर, पहले वही रखो, लीला वांटेड टू टॉक टू हर सिस्टर, लीला अपनी बहन से बात करना चाहती थी, तो इसका परिणाम ये निकला कि सो इसलिए शी वेंट टू हर स्कूल, शी वेंट टू हर स्कूल, वह उसके स्कूल चली गई। इलेटिव कंजंक्शन से आपने जोड़ दिया, ठीक है। अब आते हैं जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में कारण आ रहा बिकॉज से जोड़ सकते हो, ठीक है। तो हम कहेंगे कि लीला वेंट गई टू, कोई नाउन फॉर्म में चेंज करना होगा, अपनी बहन की स्कूल गई, हर सिस्टर्स स्कूल, क्यों गई, बिकॉज, क्योंकि लीला की जगह अगले क्लॉज में हम रखेंगे सी, और वही वांटेड टू टॉक और आगे नाउन हर सिस्टर के बजाय उसके लिए सिस्टर के लिए आ गया प्रोनाउन हर। हर ब्रदर होता तो ब्रदर के लिए हिम आ जाता। ये प्रोनाउंस के यूज के साथ आपने कह दिया जी सेंटेंस बन गया कॉम्प्लेक्स, सीधा सीधा कारण बन रहा है, ठीक है। तो कारण बन रहा है बिकॉज से सीधा सीधा शॉर्ट होता है जी। चलो बिकॉज के साथ आपका सेंटेंस बनते हुए हो गया कॉम्प्लेक्स। ओके, तो चलिए ये तीसरी करने का समय आता है। कैसा रहा बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बिकॉज ये प्रैक्टिसेज जो हैं यह आपको निखार करके लेकर के आएंगी, और हम ये प्रैक्टिसेज इसलिए प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आपने देख करके भी बढ़ चले ना, देखते 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 भी आप निकल गए ना, तो पिछले सेशंस का अंतिम जो कलर होगा ना, जितने भी आपने क्लोज के देखे हैं, कंजंक्शंस के देखे हैं, है ना, ये सिंथेसिस के अंदर अंतिम कलर बन रहा है, और इस कलर के होने के बाद आपके कंपोजिशन लेवल जो सुधर करके आते हैं, वाक्यों का लेवल, वाक्यों का स्तर जो सुधर करके आता है, क्या कहें। तो ओके साथियों, अलविदा लेने का समय आता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में अगले वाक्यों के साथ, इन्हीं सिंथेसिस के इसी तरीके के ऑपरेशन के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू।